पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में हम आगे पढ़ेंगे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो यूज किए जाते हैं। नॉर्मली द पावर फैक्टर ऑफ फुल लोड ऑन अ लार्ज जनरेटिंग स्टेशन इज इन द रीजन ऑफ 0.8 टू 0.9। जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं उसमें जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 से 0.9 के बीच में होता है, और कभी कभी ये कम भी हो जाता है। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए कई प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो पहला है स्टैटिक कैपेसिटर्स, दूसरा है सिंक्रोनस कंडेंसर, तीसरा है फेज एडवांसर्स। इनको हम यूज करके हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं स्टैटिक कैपेसिटर। The power factor can be improved by connecting capacitor in parallel with equipment operating at lagging power factor। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को लोड के साथ पैरेलल में लगा देते हैं। जो कैपेसिटर होता है जनरली नोन एज स्टैटिक कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम स्टैटिक कैपेसिटर भी कहते हैं। जो कैपेसिटर होता है वो हमारा लीडिंग करंट ड्रॉ करता है, और वो जो लीडिंग करंट होते हैं वो न्यूट्रलाइज करेगा लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लोड करंट। जो लोड करंट का जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। फॉर अ 3-phase लोड द कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड इन डेल्टा और अ स्टार एज शोन इन अ फिगर। 3-phase कनेक्शन में कैपेसिटर्स जो होते हैं वो स्टार या डेल्टा कनेक्शन के थ्रू लोड से कनेक्ट होते हैं। स्टैटिक कैपेसिटर्स आर इनवेरिएबली यूज फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इन अ फैक्ट्रीज। ये आपके स्टैटिक कैपेसिटर हो गए जो आपके 3-phase लोड के साथ कनेक्टेड हैं। ये आपके डेल्टा कनेक्शन है जो कि 3-phase लोड के साथ कनेक्टेड है, जिसमें 3 कैपेसिटर डेल्टा में कनेक्टेड है। ये आपका स्टार कनेक्टेड है। ये स्टार कनेक्शन हो गया कैपेसिटर का जो 3-phase लोड के साथ आपका कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करते हैं। स्टैटिक कैपेसिटर्स के यूज करने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते सकते हैं, ये सब देखते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? दे हैव लो लॉसेस। स्टैटिक कैपेसिटर्स का यूज करने से क्या होता है, लॉसेज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, दे रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस एज देयर आर नो रोटेटिंग पार्ट्स। इसको कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं। दे कैन बी ईजिली इंस्टॉल्ड एज दे आर लाइट एंड रिक्वायर नो फाउंडेशन। ये ईजिली इंस्टॉल हो सकते हैं क्योंकि ये वेट में लाइट होते हैं और कोई भी फाउंडेशन की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे कैन वर्क अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये आप जो स्टैटिक कैपेसिटर होते हैं वो आपके ऑर्डिनरी जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें आराम से वर्क कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। दे हैव शॉर्ट सर्विस लाइफ रेंजिंग फ्रॉम 8 to 10 ईयर। इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 साल तक ही ये सर्वाइव कर सकता है। दूसरा, दे आर ईजिली डैमेज इफ़ वोल्टेज एक्सीड द रेटेड वोल्टेज। यदि आपका वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से एक्सीड कर जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो ये डैमेज हो जाता है। वंस द कैपेसिटर आर डैमेज देयर रिपेयर इज़ अनइकोनॉमिकल। यदि कैपेसिटर एक बार डैमेज हो गया तो उसका जो रिपेयर करना होता है वो हमारा बहुत महंगा हो जाता है। तो स्टैटिक कैपेसिटर की ये आपके डिसएडवांटेज हो गए। दूसरा इक्विपमेंट है पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए, वो है सिंक्रोनस कंडेंसर। इसके बारे में पढ़ते हैं। अ सिंक्रोनस मोटर टेक्स अ लीडिंग करंट व्हेन ओवर एक्साइटेड एंड देयरफॉर बिहेव्स एज अ कैपेसिटर। जो सिंक्रोनस मोटर होती है ओवर एक्साइटेड कंडीशन में आपकी लीडिंग करंट लेती है और ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन अ नो लोड इज नोन एज सिंक्रोनस कंडेंसर।
जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है, नो लोड की कंडीशन पे जब रन करती है तो वो आपकी सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है। जब इस प्रकार की जो मशीन होती है सिंक्रोनस कंडेंसर, वो सप्लाई के साथ पैरेलल में कनेक्ट की जाती है, तो ये क्या काम करती है कि लीडिंग करंट ड्रॉ करती है। जो हमारे लैगिंग रिएक्टर कंपोनेंट होता है लोड का, उसको न्यूट्रलाइज करती है और हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार हम सिंक्रोनस कंडेंसर को यूज़ करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपका सिंक्रोनस कंडेंसर का डायग्राम हो गया। ये आपका 3 फेज लोड हो गया। यहाँ पे हमने 3 फेज सिंक्रोनस मोटर लगा दी है। यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, तो आई हमारी क्या होगी, सप्लाई करंट हो गई, आई एल हमारी लोड करंट हो गई, और जो आई एम है वो सिंक्रोनस मोटर में जो करंट फ्लो कर रही है। सिंक्रोनस मोटर जो है आपकी क्या है, ओवर एक्साइटेड कंडीशन में है। तो ओवर एक्साइटेड कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो हमारी सिंक्रोनस कंडीशन की तरह काम करती है, जो कि एक कैपेसिटर की तरह होगा, जो हमारी लीडिंग करंट जो होगी वो हमारी ड्रॉ करेगा। ये जो लीडिंग करंट होगी वो क्या काम करेगी, जो लोड करंट का जो रिएक्टिव कंपोनेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगी और हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगी। ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। V और I जो आपकी सप्लाई करंट है उसके बीच का एंगल जो फाई है, ये आपकी लोड करंट हो गई। V और IL जो आपकी लोड करंट है उसके बीच का जो एंगल है वो फाई एल है। ये आपकी IM जो सिंक्रोनस मोटर में जो करंट फ्लो कर रही है वो है। IM और V के बीच में जो एंगल है वो है आपका फाई एम। Figure shows the power factor improvement by the synchronous condenser method. The 3-phase load takes current IL. जो 3-phase load है वो IL करंट ले रहा है at low lagging power factor cos phi L. The synchronous condenser takes a current IM which leads the voltage by an angle phi M. The resultant current I is the phasor sum of IM and IL and lags behind the voltage by an angle phi. It is clear that phi is lesser than phi L. जो एंगल phi है वो हमारा phi L से कम है, so that the cos phi is greater than cos phi L, जिसके कारण जो हमारा पावर फैक्टर cos phi होगा वो phi L cos phi L से ज़्यादा होगा। Thus the power factor is increased from cos phi L to cos phi. The synchronous condenser are generally used to measure a bulk supply substation for a power factor improvement. तो देखा कि सिंक्रोनस कंडेंसर कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहा है। अब देखते हैं कि सिंक्रोनस कंडेंसर के एडवांटेज क्या हैं। तो पहला है, बाय वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ड्रॉन बाय मोटर कैन बी चेंज बाय एनी अमाउंट। दिस हेल्प इन अचीविंग स्टेपलेस कंट्रोल ऑफ द पावर फैक्टर। यदि फील्ड एक्साइटेशन को हम वेरी कराएं तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट है वो आपकी चेंज हो जाती है, जिससे हम पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है, द मोटर वाइंडिंग हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी टू शॉर्ट सर्किट करंट्स। तीसरा पॉइंट है, द फॉल्ट कैन बी रिमूव्ड इजीली। जो फॉल्ट होते हैं वो इजीली रिमूव हो सकते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर के यूज करने के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहला है, देयर आर कंसिडरेबल लॉसेस इन द मोटर। इसको यूज़ करने से जो मोटर के जो लॉसेस होते हैं बहुत सारे हो जाते हैं। दूसरा है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई। जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो हाई हो जाती है। तीसरा है, इट प्रोड्यूसेस नॉइज। ये नॉइज़ को प्रोड्यूस करती है। चौथा है, एक्सेप्ट इन साइजेस एबव 500 kVA 500 kVA द कॉस्ट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर ऑफ द सेम रेटिंग। यदि आपका जो साइज है वो 500 kVA से ज़्यादा है तो हमारे स्टैटिक कैपेसिटर से ज़्यादा उसकी कॉस्ट हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है, एज अ सिंक्रोनस मोटर हैज़ नो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क, देयरफॉर एन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज। यदि सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है तो हमने एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आपके डिसएडवांटेज होगा सिंक्रोनस कंडेंसर को यूज करने के।